तो हम लोग छत्रपति महाराज को ये बोल सकते हैं कि ये फूले और अंबेडकर के बीच की कड़ी है। बीच को जोड़ने की जो फूले साहब और अंबेडकर साहब के जो बीच की कड़ी है, और इन्होंने समाज के लिए SC ST OBC के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। रिजर्वेशन, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, वो छुआछूत के भी घोर विरोधी थे। छुआछूत की एक छोटी सी घटना होती है। एक दलित समुदाय का आदमी, गंगाराम कामले नाम था, वो क्या हुआ कि एक तालाब में पानी पी लिया। क्या हुआ, तालाब में पानी पीने से उसमें छुआछूत एकदम घोर चरम पे था। उस समय नहीं, अभी भी छुआछूत घोर चरम पे ही है, बस हम लोग को दिखता नहीं है, पैमाना बदल गया है। तो छुआछूत तो अभी भी है जाति के नाम पे, उस समय भी था। तो उस समय क्या हुआ कि उसका तालाब अपवित्र हो गया। तो पवित्र कराने के लिए क्या है, वो षड्यंत्रकारी जो हम लोग के घोर दुश्मन रहे हैं ब्राह्मण, वो क्या करेंगे, वो शुद्ध करेंगे उसको। कैसे शुद्ध करेंगे? मंत्रों से, वेदों से, मंत्रों और वेदों से वो तालाब को शुद्ध करेंगे। जब बुलाया गया साहू जी महाराज के दरबार में, तो जब बोला गया, मंत्र पढ़ा गया, क्योंकि वो शुद्ध था जो अशुद्ध किया था, तो बोला कि आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? तो बोला नहीं, ये वेद का मंत्र नहीं हो सकता है। क्यों? वेद का मंत्र क्यों नहीं होगा ये? तो बोले कि ये जो आदमी जो अशुद्ध किया तालाब को, वो शूद्र है। बोले कि शूद्र के लिए क्या आपका रूल बुक बदल जाएगा? जो वेद बदल जाएंगे, नियम बदल जाएगा, मंत्र बदल जाएगा? उनको बहुत खराब लगा। उसी समय वो ब्राह्मण को वहाँ से भगाए, और वो उस दिन प्रण लिए कि नहीं, कुछ करना है दलितों के लिए। क्या किए वो? गंगाराम को बोले कि जब तुम्हारा छुआ हुआ पानी से तुम अगर पानी पी लो, पूरा तालाब दूषित हो सकता है, तो तुम ऐसा काम करो कि पूरे समाज को, हमारे राज्य में पूरे समाज को तुम खाना पीना खिलाओ। तो उसके लिए क्या किए उन्होंने, एक चाय की दुकान खुलवाए उनका, जिसका फंडिंग छत्रपति साहू जी महाराज ही किए। और वो जो शहर का जो राज्य था, राज्य का एकदम जो चौराहा, मेन चौराहा था, वहाँ पे वो दुकान खुलवाए। दुकान खुलवा करके वो एक जनसभा, मतलब जनहित, एक जनहित में सब एक नोटिस टाइप का होता है, वो जारी करके वो बोले कि हम खुद चाय वहाँ पिएंगे। जब राजा चाय पिएगा वहाँ पे, तो रंग की क्या औकात। राजा महाराज छत्रपति महाराज जी गए वहाँ पर, और सभी के सामने, लोग बहुत दूर दूर से आए थे देखने के लिए, उन्हीं के सामने चाय पिए, और गंगाराम जी से बोले कि आपने नाम नहीं लिखा बाहर, मज़े लेते हुए, चुस्की लेते हुए। बोले क्या सर, क्या महाराज नाम लिखना ज़रूरी था? तब चुस्की लेते हुए और महाराज बोले कि तुम तो पूरा कोल्हापुर को अशुद्ध कर दिए, दूषित कर दिए। चुटकी लेते हुए कहा, क्योंकि जिसके पीने से तालाब पूरा दूषित हो सकता है, तो जिसका बनाया हुआ चाय पूरा समाज आज पी रहा है। तो देखिए, दो चीज़ें, इससे हम लोग को दो चीज़ें पता चलती हैं कि जून 1974 को छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म हुआ था। 26 जुलाई 1902 रिजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी छोटी कहानी है, बताता ना चाहता हूँ। हिस्ट्री, हमारे देश आज़ाद हुआ है 1950 में। तो हम लोगों की धारणा थी, जब छोटे थे हम लोगों को नहीं पता था, तो रिजर्वेशन हो या जो भी हो, संवैधानिक जो भी चीज़ें हो, 1950 से माना जाता था। लेकिन 1902, 26 जुलाई 1902 को ही रिजर्वेशन डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसके प्रतिपेक्ष में हम लोग जानना चाहेंगे कि छत्रपति साहू जी महाराज जो थे, उनकी क्या भूमिकाएं थी, जो आज हम लोग इस स्थिति में हैं। आज जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज के बीच में जो हमारी स्थिति है, अगर वो ना होते तो क्या होता, और हैं तो क्या है, क्या अंतर है, जस्ट मैं यही बताना चाहता हूँ। साथियों, छत्रपति साहू जी एक जो कुर्मी समाज से बिलोंग करते थे, कोल्हापुर के साम्राज्य संभाले, बहुत छोटी उम्र में साम्राज्य संभाले। वो ऐसे राजा थे, ऐसे प्रजातंत्र, हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो वो एक ऐसे राजा थे जिसने सही में समाज के बारे में सोचा। एक ऐसा नेता जो हमारा नेता होना चाहिए आज के युग में, जो होना चाहिए, जो है नहीं, जो होना चाहिए, जो जनता के बारे में सोचे, जनता के सामाजिक न्याय के बारे में सोचे, आर्थिक न्याय के बारे में सोचे, लैंगिक न्याय के बारे में सोचे। लोग आजकल के नेता क्या होते हैं, धार्मिक न्याय सोचते हैं। धार्मिक न्याय बोल के ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो हम लोग को बेसिकली फोकस करना है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय। तो छत्रपति साहू जी महाराज जो सही में इतनी दूरदर्शी थे कि वो 1902 में वो सब ये सब चीज़ें सोच लिए थे।
तो रिजर्वेशन का बैकग्राउंड कहाँ से आता है? जो वो अपने साम्राज्य संभाले तो उनके साम्राज्य में टोटल 71 ऑफिसर्स थे। जैसे आज के युग में अगर बोल सकते हैं कि आज हमारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ब्यूरोक्रेट्स जो देश चलाते हैं, तो उनके साम्राज्य में टोटल 71 साम्राज्य ब्यूरोक्रेट्स थे जो उनके राज्य को चला रहे थे। उनमें से 60 जन ब्राह्मण थे। उनको ये बात खटकी, जाति के आधार पर जो जनगणना की बात कर रही थी, उन्होंने उस समय कराया। उन्हें पता चला कि राज्य में जो 90% जिसकी भागीदारी है, 90% भागीदारी SC ST OBC, हमारा कंट्रीब्यूशन समाज में हमारा रिसोर्स 90% है और जिसकी भागीदारी 5 से 10% थे उस समय। उनके दिमाग में ये खटका कि जिसका राज्य है, जिसके लिए हम लोग राज्य कर रहे हैं 90% लोगों में, इसका एक भी शासन में एक भी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो 1902 में 26 जुलाई के दिन ही उन्होंने घोषणा किए थे कि 50% रिजर्वेशन उनके राज्य में नॉन ब्राह्मणों का हो। तो वो पहला रिजर्वेशन था भारतीय इतिहास में, वो पहला रिजर्वेशन तो जो किसी सरकारी संस्थान में दिया गया था। तो उस दिन को ही हम लोग रिजर्वेशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें पता था कि आने वाले समय में शिक्षा अगर ना रहे तो हम रिजर्वेशन दे भी देंगे, रिजर्वेशन से SC ST OBC लोगों को ले भी आएंगे तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो शिक्षा के उद्देश्य के, शिक्षा के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। 1917 से लेकर के 1920 में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया। जो आजकल 2005 में देश आज़ाद हुए हैं, 47 में संविधान हम लोग का लिखा गया, 1950 में, उसके बाद समझ लीजिए 55 साल बाद लिखा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो सभी के लिए मैंडेटरी 2005 में आया। वो इतने दूरदर्शी थे कि 1902 में 1917 ईस्वी में उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट वो कर चुके थे। तो उनको पता था कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। छत्रपति साहू जी महाराज को हम लोग बीच की कड़ी मान सकते हैं। जब हम लोग आदिवासी मूल निवासी की बात करते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, उस समय हम लोग फूले साहब को नहीं भूलते हैं, जिनका नाम सर्वश्रेष्ठ लिया जा सकता है तो वो फूले हुए। अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अतुलनीय है। तो हम लोग छत्रपति महाराज को ये बोल सकते हैं कि ये फूले और अंबेडकर के बीच की कड़ी है। बीच को जोड़ने की जो फूले साहब और अंबेडकर साहब के जो बीच की कड़ी है, और इन्होंने समाज के लिए SC ST OBC के लिए बहुत ही कार्य किए। रिजर्वेशन, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, वो छुआछूत के भी घोर विरोधी थे। छुआछूत की एक छोटी सी घटना होती है। एक दलित समुदाय का आदमी, गंगाराम कामले नाम था, वो क्या हुआ कि एक तालाब में पानी पी लिया। क्या हुआ, तालाब में पानी पीने से उसमें छुआछूत एकदम घोर चरम पे था। उस समय नहीं, अभी भी छुआछूत घोर चरम पे ही है, बस हम लोग को दिखता नहीं है, पैमाना बदल गया है। तो छुआछूत तो अभी भी है जाति के नाम पे, उस समय भी था। तो उस समय क्या हुआ कि उसका तालाब अपवित्र हो गया। तो पवित्र कराने के लिए क्या है, वो षड्यंत्रकारी जो हम लोग के घोर दुश्मन रहे हैं ब्राह्मण, वो क्या करेंगे, वो शुद्ध करेंगे उसको। कैसे शुद्ध करेंगे? मंत्रों से, वेदों से, मंत्रों और वेदों से वो तालाब को शुद्ध करेंगे। जब बुलाया गया साहू जी महाराज के दरबार में, तो जब बोला गया, मंत्र पढ़ा गया, क्योंकि वो शुद्ध था जो अशुद्ध किया था, तो बोला कि आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? तो बोला नहीं, ये वेद का मंत्र नहीं हो सकता है। क्यों वेद का मंत्र क्यों नहीं होगा ये? तो बोले कि ये जो आदमी जो अशुद्ध किया तालाब को, वो शूद्र है। बोले कि शूद्र के लिए क्या आपका रूल बुक बदल जाएगा, जो वेद बदल जाएंगे, नियम बदल जाएगा, मंत्र बदल जाएगा? उनको बहुत खराब लगा। उसी समय वो ब्राह्मण को वहाँ से भगाए और वो उस दिन प्रण लिए कि नहीं, कुछ करना है दलितों के लिए। क्या किए वो, गंगाराम को बोले कि जब तुम्हारा छुआ हुआ पानी से तुम अगर पानी पी लो, पूरा तालाब दूषित हो सकता है, तो तुम ऐसा काम करो कि पूरे समाज को, हमारे राज्य में पूरे समाज को तुम खाना पीना खिलाओ। तो उसके लिए क्या किए उन्होंने, एक चाय की दुकान खुलवाया उनका, जिसका फंडिंग छत्रपति साहू जी महाराज जी किए। और वो जो शहर का जो राज्य था, राज्य का एकदम जो चौराहा, मेन चौराहा था, वहाँ पे वो दुकान खुलवाए। दुकान खुलवा करके वो एक जनसभा, मतलब जनहित, एक जनहित में सब एक नोटिस टाइप का होता है, वो जारी कर करके वो बोले कि हम खुद चाय वहाँ पिएंगे। जब राजा चाय पिएगा वहाँ पे, तो रंग की क्या औकात,
राजा महाराज छत्रपति महाराज जी गए वहाँ पर और सभी के सामने, लोग बहुत दूर दूर से आए थे देखने के लिए, उन्हीं के सामने चाय पिए और गंगाराम जी से बोले कि आपने नाम नहीं लिखा बाहर, मज़े लेते हुए, चुस्की लेते हुए। बोले क्या सर, क्या महाराज नाम लिखना ज़रूरी था? तब चुस्की लेते हुए और महाराज बोले कि तुम तो पूरा कोल्हापुर को अशुद्ध कर दिए, दूषित कर दिए। चुटकी लेते हुए कहा, क्योंकि जिसके पीने से तालाब पूरा दूषित हो सकता है, जिसका बनाया हुआ चाय पूरा समाज आज पी रहा है। तो देखिए, दो चीज़ें, इससे हम लोग को दो चीज़ें पता चलती हैं कि आज हम लोग का जो शासन चल रहा है, तो शासन अगर आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में कलम की पावर है, तो आप करो, बोलो मत। डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा, आप काम करो। एक होता है ना कि कथनी अकरनी, विचारों में हैं और मूर्ति पे नहीं है। विचार का अमल नहीं करना, मूर्ति पे माला चलाना है। हम अभी बाबा साहब की मूर्ति पे माला चढ़ाया, बाबा साहब के विचारों को अगर नहीं माने तो ऐसा चढ़ाने से, ऐसा मानने से कोई मतलब नहीं है। तो वो उस समय एक प्रगतिशील विचारधारा, एक समाज के लिए, एक SC ST दलित समाज के लिए जो विचारधारा रखते थे, सिर्फ रखते ही नहीं थे, विचारों में नहीं था, उनके कर्मों में वो चीज़ था। तो उनकी तुलना, जब भारतीय इतिहास, जब दलितों के इतिहास देखा जाएगा, लिख रहे हैं हम लोग, तो उस समय उनकी तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता है। वो सर्वोपरि थे, वो अपना पावर का, पेन का पावर का यूज एकदम सही तरीके से किए हैं। तो साथियों, आज के दिन में आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि आज के लास्ट 10 साल 15 साल में हम लोग देखेंगे, हम लोग के समाज से कुछ लोग तो ऊपर आ रहे हैं, कुछ लोग SDM बन रहे हैं, कुछ लोग DM बन रहे हैं, कुछ IAS बन रहे हैं, कुछ ज्वाइंट कमिश्नर हैं, कुछ उच्च पदों पे जा रहे हैं, बहुत उच्च पदों पे जा रहे हैं, जिनके हाथों में वो पावर है, वो क्षमता है कि वो डिसीजन ले सकता है, वो पावर एग्जीक्यूट कर सकता है। और आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को हम लोग को पढ़ा लिखा करके उस पोस्ट पे ले जाना है। और सिर्फ पढ़ाने लिखाने से नहीं होगा, पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ किताबी ज्ञान होने से नहीं होगा, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए हमारे बीच। हमारे लोग हैं, उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से हम लोग उठ कर के हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए। तो शिक्षा तो मैंडेटरी है, सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, सामाजिक शिक्षा भी जरूरी है। तो आने वाले समय में आप लोग से अनुरोध करेंगे कि साथियों, बच्चों को तो पढ़ाएं ही पढ़ाएं, भूखे मरें, 1 रोटी कम खाएं, 2 रोटी कम खाएं। एजुकेशन अभी थोड़ा सस्ता हो गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। आज से 10 साल पहले ये सिनेरियो नहीं था। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, साइंस की पढ़ाई करते थे, तो ऐसा सुयोग नहीं था हम लोग के पास में। हम लोग को बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, सबके पास में सुख सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, 10,000 रुपये में एक मोबाइल लिया जा सकता है। और कोई भी गरीब लोग हो जिसके पास मोबाइल एटलीस्ट है, इंटरनेट सुविधाएं हैं, नहीं चाहिए ऑक्सफोर्ड जाए, दिल्ली जाए, घर में भी पढ़ाई किया जा सकता है। तो जो मोबाइल पे हम लोग गेम खेलते हैं, रील्स देखते हैं, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, ये सब ना कर करके जो एजुकेशनल कंटेंट है वो दें। बाबा साहब का कुछ वीडियो दिखाएं, छत्रपति साहू जी महाराज का दिखाएं, फूले का जी का दिखाएं, ये सब का वीडियो दिखाएं, मोटिवेट करें बच्चों को। क्योंकि अगर हम लोग सही शिक्षा ना दे पाएँ बच्चों को, तो आने वाली पीढ़ी बेकार होगा। और सिर्फ ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे आगे जो फूले महाराज जी हैं, छत्रपति जी हैं, अंबेडकर जी हैं, सभी का एक ही उद्देश्य रहा है कि शिक्षित बनो। उसके बाद तो संगठित हो और संघर्ष तो वो तो होगा ही। सब शिक्षित हम लोग हो जाएंगे तो हम लोग को क्या कर रहे हैं हम लोग को पता चल ही जाएगा। तो आप लोगों से सभी आग्रह है, यही आग्रह है कि समाज को, अपने समाज को शिक्षित करें, और शिक्षित होने के बाद ही हम लोग मजबूत हो पाएंगे। इसके अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। तो साथियों, हम ज़्यादा अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोग से बस आग्रह करते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं। और कमलकांत जी हम लोग के बीच में कुछ देर में उपस्थित होने वाले हैं। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए। तो साहब आएंगे तो हम लोग उनको सुनेंगे। तो साथियों, जय भीम।